हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में व्यवहारिक समाजशास्त्र की उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। व्यवहारिक समाजशास्त्र की उपयोगिता। ज्ञान की सार्थकता उसकी उपयोगिता में है। आज अधिकांश समाजशास्त्री यह स्वीकार करने लगे हैं कि सैद्धांतिक आधार पर समाजशास्त्र का कितना भी विकास क्यों न हो जाए, लेकिन इसकी वास्तविकता उपयोगिता तभी संभव है जब उसके सिद्धांतों से सामाजिक जीवन को अधिक अच्छा बनाया जा सके। इसी धारणा को लेकर आज विभिन्न सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने तथा उसका समाधान प्रस्तुत करने में व्यवहारिक समाजशास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा है। वर्तमान युग सामाजिक नियोजन का युग है। आज ना तो किसी समाज को अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए अकेले छोड़ा जा सकता है और ना ही इस धारणा में विश्वास किया जा सकता है कि विघटन प्रत्येक समाज का एक आवश्यक दोष है। आज के अधिकांश राज्य स्वयं को कल्याण राज्य घोषित कर चुके हैं। इनमें दुर्बल और असहाय वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान करना तथा नगरीय और ग्रामीण पुनर्निर्माण करना राज्य के महत्वपूर्ण दायित्व हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि ज्ञान की कौन सी शाखा ऐसी है जो सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए एक सही दिशा दे सकती है। स्पष्टता यह कार्य व्यवहारिक समाजशास्त्र का है। ज्ञान की इसी शाखा की सहायता से समाजशास्त्री सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए व्यवहारिक कार्यक्रम तथा नीतियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। एक सरल और छोटे समुदाय में सामाजिक ज्ञान के बिना भी व्यक्ति अपनी सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूल कर सकते हैं, लेकिन आधुनिक समाज अत्यधिक जटिल और परिवर्तनशील है। आज के विस्तृत समाजों में सामाजिक जीवन के व्यवहारिक ज्ञान के बिना हमेशा जीवन इतना विघटित हो सकता है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। व्यवहारिक समाजशास्त्र का ज्ञान केवल समस्याओं का निराकरण ही प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि एक समाज के सदस्यों को अपने सामाजिक जीवन तथा समस्याओं के प्रति जागरूक भी बनाता है। व्यवहारिक समाजशास्त्र की यह उपयोगिता है कि जिसे ज्ञान की कोई भी दूसरी शाखा स्थानापन्न नहीं कर सकती। भारत जैसे देश में तो व्यवहारिक समाजशास्त्र की उपयोगिता और भी अधिक है। हमारे देश में एक साथ अनेक प्रजातियों, जातियों, धर्मों और संप्रदायों के व्यक्ति साथ साथ रहते हैं। क्षेत्रीय, भाषाई और सांस्कृतिक आधारों पर देश अनेक भागों में बटा हुआ है तथा राजनीतिक स्वार्थों के कारण समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इन परिस्थितियों में व्यवहारिक समाजशास्त्र का ज्ञान ही विभिन्न समूहों को एक दूसरे के निकट लाकर उसमें भावनात्मक एकीकरण को प्रोत्साहन दे सकता है। यद्यपि यह सच है कि समाजशास्त्री स्वयं ही किसी समस्या को दूर नहीं कर सकते, लेकिन अपने व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से वे यह अवश्य बता सकते हैं कि एक विशेष परिस्थिति में कौन सा निर्णय वांछित परिणाम उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के लिए, वे युद्ध को नहीं रोक सकते, लेकिन तनाव और संघर्ष को उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का प्रभावपूर्ण विश्लेषण अवश्य कर सकते हैं। ऐसा विश्लेषण युद्ध की संभावना को स्वयं ही कम कर देता है। इस आधार पर व्यवहारिक समाजशास्त्र की उपयोगिता
को स्पष्ट करते हुए बाल्टामोर ने लिखा है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन सामाजिक समस्याओं के बारे में एक यथार्थ दृष्टिकोण विकसित करके उन कटु आलोचनाओं को कम करता है जो अक्सर समस्याओं को बढ़ाने में सहायक होती है। 19वीं शताब्दी के अनेक समाजशास्त्रीय विचारकों का यह मानना था कि समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में विकसित किया जाए जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संबंधों से संबंधित सिद्धांतों का निर्माण करके उनकी सहायता से सामाजिक जीवन को अधिक प्रगतिशील बनाया जा सके। व्यवहारिक समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक समस्याओं की प्रकृति और कारणों को ज्ञात करते के अतिरिक्त उन व्यवहारिक आधारों की भी खोज करता है जिनकी सहायता से समाज का पुनर्निर्माण किया जा सके। इसका तात्पर्य यह है कि व्यवहारिक समाजशास्त्र एक कल्याणकारी सामाजिक विज्ञान है। उदाहरण के लिए श्रम कल्याण, पिछड़ी और अनुसूचित जातियों का कल्याण, बाल कल्याण, अपंग और असमर्थ व्यक्तियों का कल्याण तथा मातृत्व कल्याण आदि व्यवहारिक समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है। इसी प्रकार नगरीय पुनर्निर्माण, ग्रामीण पुनर्निर्माण, शिक्षा व्यवस्था में सुधार तथा समाज के लिए व्यवहारिक नीतियों का निर्माण भी व्यवहारिक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस संबंध में यह ध्यान रखना जरूरी है कि व्यवहारिक समाजशास्त्र कल्याणकारी होते हुए भी वैज्ञानिक पद्धति से समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। इसका कार्य विभिन्न समस्याओं के वास्तविक कारणों, संपूर्ण समाज की परिस्थितियों तथा प्राप्त साधनों का ध्यान रखते हुए सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना प्रस्तुत करना है। यही दृष्टिकोण व्यवहारिक समाजशास्त्र को विज्ञान की परिधि में ले जाता है। वास्तविकता यह है कि व्यवहारिक समाजशास्त्र एक स्थिर समाज की अपेक्षा एक परिवर्तनशील समाज के व्यवहारिक स्वरूप का अध्ययन करने से अधिक संबंधित है। यही कारण है कि व्यवहारिक समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र स्वयं में परिवर्तनशील है। किसी समाज में जैसे जैसे विभिन्न समस्याओं की प्रकृति तथा गहनता में परिवर्तन होता रहता है, व्यवहारिक समाजशास्त्र भी नए दृष्टिकोण को लेकर उनके समाधान की नई प्रविधियों को विकसित करता रहता है। सामाजिक प्रौद्योगिकी का शीघ्र ही प्रभावपूर्ण उपचार न होने की दशा में साधारण समस्याएं गंभीर समस्याओं का रूप लेकर संपूर्ण सामाजिक जीवन को विघटित कर देती हैं। इसी दशा को हम सामाजिक विघटन कहते हैं। व्यवहारिक समाजशास्त्र इस दृष्टिकोण से केवल समस्याओं की प्रकृति को समझना ही काफ़ी नहीं समझा जा सकता, बल्कि उन दशाओं का भी अध्ययन करता है जो स्वस्थ सामाजिक संबंधों में बाधाएं उत्पन्न करके सामाजिक जीवन को विघटित करती हैं। प्रत्येक समाज में यह विघटन अधिक या कम मात्रा में व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक जीवन में देखने को मिलता है। इसलिए व्यवहारिक समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र उन सभी समस्याओं का अध्ययन करने से संबंधित है जो व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक जीवन में उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए समाज में अपराध, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, नशीले पदार्थों का सेवन, आत्महत्या, पारिवारिक विघटन, तलाक, पृथक्करण, अवैध संतानों का जन्म, निर्धनता, बेकारी, अस्पृश्यता, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, युवा तनाव, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, अपंग और असमर्थ व्यक्तियों की निर्योग्यताएं, राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा औद्योगिकरण में उत्पन्न अस्वच्छता,
और आवास की दोषपूर्ण दशा आदि ऐसी समस्याएं हैं जिनका व्यवहारिक समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। ये सभी समस्याएं इतनी गंभीर हैं कि इनकी वास्तविक प्रकृति तथा कारणों को ज्ञात किए बिना किसी समाज के जीवन को स्वस्थ बनाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।